बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज़म यूट्यूब चैनल और हमारा आज़म ऑनलाइन एकेडमी में आप सबको वेलकम करते हैं। आईबीए का मेन टॉपिक जो पहला पहला जैसे ही आप टेस्ट ओपन करेंगे पहले ही पेज पे लिखा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश के अंदर। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक आज पढ़ते हैं हम। नीचे आ जाएं। रीडिंग टेक्स्ट के अंदर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैंने छोटा सा पैसेज आपके लिए स्पेशल सजेस्ट किया हुआ है। ये तो नहीं आ सकता लेकिन मतलब इस जैसे कोई भी आ सकते हैं, ये एक टाइप है। शुरू करते हैं। पहले तो याद रखें, जब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मिसाल सवाल हो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें, आप ऊपर लिखा होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस या चूज़ द सुइटेबल आंसर। पहले पहले ट्रिक ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, याद रखना, टेस्ट के दौरान भूलना नहीं, क्योंकि इसके आपके 10 से 15 मिनट बच जाएंगे, सेव हो जाएंगे। आईबीए की टेस्ट में टाइम बहुत कम होता है और तूफ़ान की तरह, तेज़ हवा की तरह गुजर जाता है। तो अभी जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप शुरू करें, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पैसेज को, इसको नहीं पढ़ेंगे। अब मिसाल तौर मैंने ये लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चन आईबीए के सिलेबस के मुताबिक, यानी आईबीए का जो मेथड है, टेस्ट का वे है, उस हिसाब से। मज़ीद आप टेस्ट देंगे, आपको पता होगा, या पीएसटी जीएसटी के आपने टेस्ट दी होगी तो आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल इस हिसाब से आईबीए में थे। शाबान लिव्स इन डेज सिटी। शाबान डेज सिटी में रहते हैं, यानी एक सवाल है पैसेज के अंदर, हमें ये ढूंढना है कि शाबान रहता कहाँ है। दूसरा है, भले आप ऑप्शन ना ही पढ़ें, सवाल आपके जहन में लाजमी हो। दिस पैसेज इज़ मेनली अबाउट, ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है? शाबान के कैरियर के बारे में, शाबान के करेक्टर के बारे में, शाबान की मेहनत के बारे में, शाबान की ईमानदारी के बारे में। नंबर 3 है हिज फादर वांट्स टू बिकम हिम डैश। उसका अबू उसे डैश बनाना चाहता था, क्या बनाना चाहता था? नंबर 4, शाबान डिवाइडेड हिज वर्क अमंग स्टडी डैश एंड वर्क, यानी शाबान ने अपना जो काम है वो बांट लिया था स्टडी में, डैश में और काम में। ऑप्शन है गेम में, स्पोर्ट, वॉक या प्ले में। तो पैसेज को पढ़ेंगे तो ऑप्शन का पता चलेगा कौन सा सही है। सवाल आपके जहन में होना ज़रूरी है। उसके बाद है अंडरलाइंड वर्ड ऑफ दिस पैसेज इज डैश इन ग्रामर, यानी ग्रामर में हम पैसेज पढ़ेंगे जिसमें लाइन लगी हो वो ग्रामर के मुताबिक क्या है। याद रखें, जैसे इन है, ऑन है, ये प्रीपोजिशन भी हैं, एडवर्ब भी हैं। इस तरह से तकरीबन हर वर्ड जो भी हैं, कुछ प्रीपोजिशन है, कुछ एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन वगैरह, सारे एडवर्ब साथ में होते हैं। तो आप तवज्जो करेंगे इस चीज़ को कि उस सेंटेंस में वो वर्ड क्या है। ऐसा ना इन लिखा हुआ प्रीपोजिशन लिखें, उस सेंटेंस को समझें। जैसे मिसाल कम हेयर, हेयर यहाँ पर एडवर्ब है। कम इन, इन जहाँ पर एडवर्ब है। हम कहते हैं ना इन जो है वो प्रीपोजिशन है, ऐसा नहीं है। सेंटेंस के मुताबिक अगर लिखा है सिनोनिम, आप करें सिनोनिम, तो सेंटेंस के मुताबिक जो सिनोनिम है उसको करेंगे। तो अभी हम पैसेज की तरफ आते हैं। अब ये पैसेज है, पढ़ना शुरू करते हैं। सवाल हमारे जहन में है, शाबान इज़ अ यंग बॉय हु लिव्स इन बदीन सिंध। शाबान एक छोटा बच्चा है जो रहता है बदीन सिंध में, यानी शहर निकल आया कि वो बदीन में रहता है। हिज फादर वांट्स हिम टू बिकम अ ग्रेट मैन, ये भी सवाल था, उसका अबू उसे क्या बनाना चाहता है? तो उसका अबू उसे ग्रेट मैन बनाना चाहता है, बड़ा आदमी। सो ही वांट्स शाबान टू स्टडी वेल, इसलिए वो चाहता है कि शाबान स्टडी अच्छे तरीके से करे। अब ये टू स्टडी के नीचे अंडरलाइन ऑलरेडी आई हुई है, मतलब इस वर्ड को ग्रामर में क्या है? शाबान टू स्टडी यानी पढ़ना, पढ़े, ये वर्ब है। तो आगे वेल अच्छे तरीके से, एंड डू हार्ड वर्क, और मेहनत करे, डू हार्ड वर्क। शाबान गोज़ टू स्कूल डेली एंड ऑलवेज डज इज़ होमवर्क ऑन टाइम। शाबान रोज़ाना स्कूल जाता है और अपना काम वक्त पे करता है। ही आल्सो राइट्स वाट ही डज एवरी डे इन हिज डायरी, यानी वो रोज़ाना जो काम काज करता है वो अपनी डायरी पर रोज़ाना की बेस पे लिखता है। दिस हेल्प्स हिम इन इम्प्रूविंग हिज राइटिंग एंड इन रिमेम्बरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी यही चीज़ है जो उसको राइटिंग में मदद देती है, राइटिंग बेहतर बनाने में और बहुत सी चीज़ें याद रखने में। दैट ही कुड फारगेट, कि वो जो भूल सके। इफ़ ही डिड नॉट राइट
देम डाउन, अगर वो वहाँ पर उनको ना लिखे तो। रीड द फॉलोइंग डायरी एंट्री बाय शाबान, नीचे दी हुई डायरी को पढ़ें जो शाबान ने लिखी हुई है। टू सी वाट ही डज एंड हाउ ही डिवाइड्स हिज टाइम, कि वो क्या करता है और उसने कैसे तकसीम किया हुआ है अपना वक्त। बिटवीन स्टडी वर्क एंड प्ले, स्टडी में, वर्क में और प्ले में। यहाँ पे यह मिस्टेक है कंपोजिंग की, यहाँ पर अमंग आएगा क्योंकि तीन चीज़ें हैं मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई हैं। बिटवीन यानी दो चीज़ों के बीच में, ये तीन चीज़ें हैं, दो से ज़्यादा के बीच में फिर अमंग इस्तेमाल होगा। अब आते हैं हम सवाल की तरफ, पता चलता जाएगा कि क्या उसका राइट आंसर है। पहला सवाल, शबान लिव्स इन देश, शबान देश सिटी में रहते हैं, सिंध में, हाँ रहते हैं, लेकिन सिंध जो है वो सिटी नहीं है। बहुत से लोग सिंध को टिक करेंगे। आईबी के ऑप्शन भी ऐसे ही होते हैं कि पहला ही ऑप्शन आपको कैसे ये टिक करोगे, जब आगे जाओगे यार ये तो मुझसे गलत टिक हो गया, तो ऐसा ना करना, जल्दी ना करना। चाहे आपको ये सही है 100% कन्फर्म है, फिर भी आगे ऑप्शन पढ़ें। चार, उन चार में से एक शार्ट करें, फिर एक शार्ट करें, एक शार्ट करें, आखिर एक जो बच जाए जो मोस्ट सूटेबल हो उसको आप टिक करें। अब शाबान बदीन में रहता है, इसको आप करेंगे इस तरह जो टेस्ट में हम करते हैं। दिस पैसेज इज़ मेनली अबाउट, ये पैसेज देश के बारे में, शाबान के कैरियर के, शाबान के करेक्टर के बारे में, शाबान की मेहनत के बारे में, या शाबान की आनेस्टी के बारे में। तो ये जो पैसेज है शाबान के कैरियर के बारे में है। क्यों? क्योंकि शाबान बड़ा आदमी बनेगा, शाबान पढ़ेगा, मेहनत करेगा, ये करेगा, वो करेगा, यानी शाबान का कैरियर बनेगा। बाकी मेहनत तो वो वैसे करता है। यहाँ पर चारों ऑप्शन जो हैं वो सुइटेबल दिए हुए हैं, लेकिन मोस्ट सुइटेबल ये है। नंबर 3, इज़ फादर वांट्स टू बिकम हिम, उसका अबू उसे बनाना चाहता है। ऑप्शन है बिग मैन, बड़ा आदमी, इसको हम टिक करेंगे कि बड़ा आदमी, लेकिन पैसेज में जो वर्ड है वो टिक करेंगे। ऑप्शन बी ग्रेट लीडर, वहाँ नहीं है। सी ऑफिसर, बड़ा आदमी ऑफिसर ही होता है, लेकिन वहाँ ऑफिसर लिखा नहीं। डी नन ऑफ देम, तो नन ऑफ देम को टिक करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो पैसेज है यहाँ पर उसके अंदर यहाँ लिखा है कि ग्रेट मैन, जो कि इधर है नहीं, इसलिए हम नन ऑफ देम को टिक करेंगे। नंबर 4 है शाबान डिवाइडेड हिज वर्क, शाबान ने अपना काम तकसीम किया हुआ है अमंग स्टडी डैश एंड वर्क, स्टडी में, काम में, और डैश में, गेम में, स्पोर्ट में, वॉक में, प्ले में। तो ज़्यादातर यहाँ पे लोग गेम को टिक करेंगे क्योंकि बुक में गेम नहीं है दोस्तों, याद रखें। यहाँ पर पैसेज में क्या है, स्टडी वर्क एंड प्ले, तो यहाँ पे प्ले को ही चूज़ करना है। नंबर 5, अंडरलाइन वर्ड ऑफ दिस पैसेज इज़ डैश इन ग्रामर, अंडरलाइन वर्ड जो है वो ग्रामर में डैश है। टू स्टडी, ये टू स्टडी क्या है, पढ़ना, वर्ब है, तो हम इस सी को टिक करेंगे। अब ये दूसरा पैसेज है, लेकिन जैसे मैंने आपको तरीका बताया है कि पहले सवाल पढ़ेंगे फिर पैसेज, तो पहले सवालों पे आते हैं। पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। द मोस्ट सुइटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज इज डैश, यानी मोस्ट सुइटेबल जो टाइटल है इस पैसेज का वो क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी आप पढ़ेंगे। कल्चर एंड देश आर डिफरेंट फॉर एवरी नेशन, हर नेशन के लिए कल्चर और देश अलग होते हैं। नंबर 3, पहले सवाल पढ़ेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पैसेज में जहाँ ये सवाल आएगा हमारा जहन काम करेगा, फिर हम डायरेक्ट वहाँ से यहाँ टिक कर देंगे। नहीं तो पहले वो पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर वहाँ ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे, टाइम हो जाएगा। ये पढ़ेंगे पहले, फिर पैसेज में जाएंगे, फिर हमें आसानी होगी। जहाँ पैसेज में सवाल आएगा हमारा जहन घूमेगा, हम 4 सवाल हैं 5 वो पढ़ लेंगे, यहाँ टिक कर लेंगे। तीसरा है डैश पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन आर मेंशन इन द पैसेज, यानी पैसेज के अंदर दुनिया के देश जो हैं, कंट्रीज़ के या नेशंस, बच्चों की, वो इस्तेमाल किया हुआ है, बताया 1 2 3 4। नंबर 4 है डिफरेंट पीपल स्पीक डैश लैंग्वेज, जो मुख्तलिफ लोग हैं वो डैश लैंग्वेज बोलते हैं। डिफरेंट, मुख्तलिफ, सेम, स्ट्रेंज, अजीब, या ऑल ऑफ देम। नंबर 5, अंडरलाइंड वर्ड ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज में जो अंडरलाइन वर्ड है वो डैश इन ग्रामर, ग्रामर में क्या है। तो आते हैं पैसेज की तरफ। तो अभी पैसेज शुरू करते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हैं वो मुख्तलिफ़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। यहाँ पर सवाल ये हमने पढ़ा है, जिस तरह ये लिखा हुआ है डिफरेंट पीपल स्पीक डैश लैंग्वेज, यानी डिफरेंट लैंग्वेज।
उसके बाद है आगे फॉलो डिफरेंट रिलीजन एंड मुख्तलिफ़ मज़हबों को फॉलो करते हैं। ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मुख्तलिफ़ किस्मों के खाने खाते हैं। एंड सेलिब्रेट डिफरेंट ओकेशंस, और मुख्तलिफ़ त्यौहार को मनाते हैं। दे आल्सो इन्जॉय डूइंग डिफरेंट थिंग्स, वो मुख्तलिफ़ काम काज करने में इंजॉय करते हैं या करते हैं। एंड प्लाइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स, और मुख्तलिफ़ गेम्स खेलते हैं। बट वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, मगर हम सब इंसान हैं। यानी यहाँ कह रहा है हम अलग है, फिर कह रहा है हम सब इंसान हैं, हम सब सेम हैं। सो वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर एंड रिलीजन। अब कल्चर के साथ देश था, तो कल्चर के साथ यहाँ पे ये सवाल, कल्चर एंड देश आर डिफरेंट फॉर एवरी नेशन। हर नेशन का कल्चर और स्टाइल, ट्राइब, रिलीजन, लाइफ स्टाइल, सारे ऑप्शन सही हैं। लेकिन पैसेज में रिलीजन है तो हम रिलीजन को करेंगे, क्योंकि हर नेशन का स्टाइल अपना, ट्राइब अपना, लाइफ स्टाइल अपना, रिलीजन अपना। लेकिन जो पैसेज में हम उसको ही तरजीह देंगे, याद रखें दोस्तों। उसके बाद आगे बट वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान हैं। सो वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर एंड रिलीजन, इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की तहजीब, कल्चर और मज़हब की इज़्ज़त करें, एहतराम करें। यहाँ तक ये आपका पैसेज आगे। रीड द टेक्स्ट पैसेज ऑन द फॉलोइंग पेज अबाउट चिल्ड्रन। अब जो टेक्स्ट पैसेज हैं उनके बारे में पढ़ें, पेज जो चिल्ड्रन के बारे में है। फॉर 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, 3 डिफरेंट पार्ट, ये भी सवाल था कि कितने हिस्सों में, तो यहाँ पर आते हैं हिस्से वाला सवाल कहाँ गया। डैश पार्ट ऑफ द वर्ड्स 3, तो ये 3 है, इसको हम टिक करेंगे। उसके बाद अंडरलाइन वर्ड डैश इन ग्रामर, तो अंडरलाइन वर्ड जो है वो ग्रामर में क्या है, तो यहाँ पे क्या है, एंड क्या है, एंड है कंजक्शन। ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो कंजक्शन कहाँ है, डी में, इसको टिक करेंगे। अब ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रे कौन गया, पहला। मोस्ट सुइटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का मोस्ट सुइटेबल टाइटल कौन सा है, तो कौन सा मोस्ट सुइटेबल टाइटल है, वी आर सेम एंड वी आर चिल्ड्रन, हम बच्चे हैं और हम सेम हैं, एक जैसे हैं। वी आर चिल्ड्रन एंड वी आर फ्यूचर, हम बच्चे और हम मुस्तकबिल हैं। वी आर फ्यूचर स्टार्स ऑफ द नेशंस, हम कौम के मुस्तकबिल के सितारे हैं। वी आर डिफरेंट बट वी आर चिल्ड्रन, आई ना बात। ऊपर लिखा था कि मुख्तलिफ हैं, लैंग्वेज मुख्तलिफ हैं, बच्चे मुख्तलिफ हैं, लेकिन नीचे था मगर हम सब इंसान ज़ात हैं, पढ़ा होगा वहाँ। तो मतलब ऑप्शन डी जो करेक्ट है कि हम मुख्तलिफ हैं मगर हम हैं सारे बच्चे। बच्चों का लेसन है तो बच्चे ही होंगे।